साल 2026 में पौष पूर्णिमा कब है, आइए जानते हैं। साल 2026 में पौष पूर्णिमा 3 जनवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है और इस तिथि का प्रारंभ 2 जनवरी को शाम 6:43 पर होगा और इस तिथि का समापन 3 जनवरी को दोपहर 3:32 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार पौष पूर्णिमा 3 जनवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। मुख्य स्नान 3 जनवरी को ही किया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान, दान और सूर्यदेव को अर्घ देने का विशेष महत्व होता है, जिससे सभी मनोकामना पूरी होती हैं और पापों का नाश होता है। इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म और भारतीय जनजीवन में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व होता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा को प्रिय होती है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और सूर्यदेव को अर्घ देने का विशेष महत्व बताया गया है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार पौष सूर्यदेव का माह कहलाता है। इस माह में सूर्यदेव की आराधना करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा होती है। चूँकि पौष का महीना सूर्यदेव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को दर्शाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामना पूरी होती है और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। पौष पूर्णिमा व्रत और पूजा विधि। पौष पूर्णिमा पर स्नान, दान, जप और व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। इस दिन सूर्यदेव की आराधना का विशेष महत्व होता है। पौष पूर्णिमा का व्रत और पूजा विधि इस प्रकार है। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें और स्नान से पूर्व वरुण देव को प्रणाम करें। स्नान के पश्चात सूर्य देव का मंत्र उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा देनी चाहिए। दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देने चाहिए।